Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. Today we are moving on to another topic, which is search. So we will start with the notes of how we solve search, and then we move on to adding and subtracting the search, multiplying, dividing search, and all the rationalizing the denominator. We will all learn in this video. Okay, so let's get started. Search. सही है। तो सर्च हमारे पास सर्च की फॉर्म हमारे पास सर्च वो होते हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता। मतलब इसका ये हुआ कि अगर हमारे पास 4 है अंडर रूट में, तो इसका स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर रूट होता है, क्या होता है इसका स्क्वायर 2। लेकिन अगर हम लिखें अंडर रूट 2 तो इसका हमारे पास नहीं निकल सकता। तो इसका हम इस तरह के जो हमारे पास अंडर रूट होता है उसको सॉल्व करते हैं सर्च में। सही है। तो इसको हम आज से सॉल्व करते हैं कैसे कर। ठीक है, हमारे पास स्टेप बाय स्टेप मेथड होता है सर्च को सॉल्व करने का। सिंपल सर्च जो होते हैं तो हम लोग वो पहले वो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप मेथड। ठीक है, सबसे पहला मेथड हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास स्टेप क्या होता है, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स of the number under the root। रूट के अंदर जो नंबर है उसके हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। प्राइम फैक्टर्स हम किस तरह निकालते थे, कोई भी हमारे पास ऐसे नंबर है, जैसे 24 है, उस तरह 12 हो जाएगा, 2 6 या 3 या 3 1 जा, इसको इस तरह सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो दूसरा हमारे पास क्या है, पेयर अप आइडेंटिकल फैक्टर्स। पेयर अप आइडेंटिकल फैक्टर्स, वो हमने से 24 का निकाला था अभी। 2 12 या 24, 2 6 या 12, 2 3 या 6, 3 1 या 3। तो इसके हमारे पास जो फैक्टर्स होंगे वो इस तरह लिखे जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, फिर हमारे पास पेयर कौन सा बनेगा, इन दोनों का। बस थर्ड रूल क्या आता है, टेक वन नंबर फ्रॉम ईच पेयर आउट ऑफ द रूट। टेक one number from each pair out of the root। तो बस इसको हम किस तरह लिखेंगे, रूट सर्च की फॉर्म में। हमारे पास था, हमने यहाँ पे दो बस एक पेयर बना था, उसमें से हमने 2 2 थे हमारे पास, पेयर में 2 चीज़ें होती हैं, तो हमने एक 2 बाहर ले लिया और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। बस नेक्स्ट स्टेप होता है मल्टीप्लाई द रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स इनसाइड द रूट। मल्टीप्लाई द रेस्ट of the factors inside the root। यहाँ पर कौन से फैक्टर बचे थे, 2 और 3, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2 अंडर रूट 6। इसका हमारे पास आंसर ये हो गया। इस तरह हम करते हैं सर्च को सॉल्व। सही है, अब हम कुछ और इसके एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास दिया हुआ हो 72 को हम कैसे निकालेंगे,
72, 2 3 जा 6, 1 ऊपर गया, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इसको मैं अंडर रूट में 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये दो और ये दो, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट 2, 6 अंडर रूट 2। सही है, इसको हम इस तरह करते हैं। फिर एक और एग्जांपल है हमारे पास, वन 180 की, अंडर रूट 180 है, 290 या 180, 245 या 90, ये है 5 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 1 जा 5। सही है, इसको हम इस तरह लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, दो पेयर हमारे पास फिर से, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट 5, 6 अंडर रूट 5। सही है, फिर हमारे पास इस तरह होगा। फिर समझ लेते हैं, हमारे पास अंडर रूट में एक नंबर दिया हुआ होगा, हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे। प्राइम फैक्टर्स को अंडर रूट में लिखेंगे, फिर हमारे पास जो पेयर बन रहे होंगे उनमें से एक नंबर ले लेंगे, जो पेयर होगा हम उनमें से एक नंबर लेंगे और उनको बाहर लिख देंगे और बाकी वाले अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अंदर को यहाँ पे बचा हुआ नहीं था और ना ही यहाँ पर, तो हमने इसको सिंपल ऐसे ही लिख दिया। लेकिन यहाँ पे बाहर दो दो गए थे तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे यहाँ पे दो दो गए थे तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। सही है, यहाँ पास सिंपल सर्च होते हैं। अब हम इसमें आते हैं एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग में। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग सर्च। अब इसमें एक अलजेब्रा जैसी चीज़ होती है कि हम सिर्फ लाइक सर्च को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लाइक किस तरह, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पास हो गया। अब हमारे पास अगर लिखा हुआ है 3 2 माइनस, इसको प्लस कर देते हैं, 5 अंडर रूट 2, तो हम इसको ऐड कर देंगे। यहाँ पास क्या आ जाएगा, 8 टू द पावर ऑफ 2। अच्छा, सिर्फ बाहर वाले नंबर होंगे, रूट नहीं होगा, सिर्फ जो नंबर है वो होगा, अंडर रूट नहीं होगा। सही, अंडर रूट वैसे ही आएगा। अंडर रूट तब होगा चेंज जब हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन होता है। मल्टीप्लाई का साइन होता है तो हम इसको इस तरह लिखते, अगर मल्टीप्लाई होता है तो 3 5 जा 15, 2 2 जा 4, इसको इस तरह लिखते, बल्कि और सिंप्लीफाई हो जाता है 15 अंडर रूट 2, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2। सही है, तो हम इसको इस तरह करते, लेकिन यहाँ पर जब प्लस माइनस हो रहा था तो हमने अंडर रूट का वेब चेंज नहीं करना, अंडर रूट सेम रहेगा। सही है, प्लस माइनस में अंडर रूट चेंज नहीं होगा, ये याद रखना है। -2 अंडर रूट 3, 7 -2 5 अंडर रूट 3। सही है, अगर हमारे पास लिखा होता है 2 अंडर रूट 5 प्लस 7 अंडर रूट 6, तो हम इसको ऐड नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारे पास अंडर रूट डिफरेंट है। ठीक है, ये ऐड नहीं हो सकते, दे कैन नॉट बी एडेड। सही है,
उसके बाद हम आते हैं मल्टीप्लाइंग सर्च। मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग सर्च। हमारे टीचर जो थे उन्होंने हमें एक बात याद करवाई थी कि इसको याद रखना है जब भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हो सर्च को। मैं वो बताती हूँ उन्होंने क्या बताया था। नंबर से नंबर, रूट से रूट। इसको याद कर लेंगे, नंबर से नंबर, रूट से एक, नंबर से नंबर, रूट से रूट। ठीक है, हम डिवाइड मल्टीप्लाई इस तरह ही कर सकते हैं, वरना हमारे पास आंसर सेम गलत आएगा। तो अगर हमारे पास लिखा हुआ है √2 मल्टीप्लाई बाय √3, तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा √6। अगर हमारे पास लिखा हुआ है 2 √5 मल्टीप्लाई बाय 3 √2, तो 2 जो है होगा मल्टीप्लाई बाय 3 से और 5 होगा 2 से। इसका हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, हम डिवाइड की एग्जांपल लें तो √18 डिवाइडेड बाय 2 = 2 √9, और इसको हम और सिंप्लीफाई कर दें तो ये 3 हो जाएगा। सही है। एक चीज़ मुझे भी याद आई, सही है। अच्छा, हम आगे चलते हैं इसमें। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, रैशनलाइजिंग करना है डिनोमिनेटर को। एक नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास, क्या है, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। इसका होता है कि जो अगर हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है जिसमें हमारे पास अंडर रूट आया हुआ है डिनोमिनेटर में, तो हमें हटाना होता है। सही है। नेवर लीव एन अंडर रूट इन द प्लेस ऑफ अ डिनोमिनेटर। अंडर रूट मतलब सर्ड, तो हमें कभी भी कोई भी अंडर रूट डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ना, हमें इसको सॉल्व करना है किसी तरीके से। तो यहाँ पर पहली एग्जांपल होती है कि अगर हमारे पास ये सबसे सिंपल केस होता है हमारे पास। अगर हमारे पास लिखा हुआ है 1/√5, तो सिंपल क्या करेंगे, इसमें √5 से पूरे इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा √5 और 5 × 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 25। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारे पास 5, तो यहाँ पर इस तरह आंसर आ जाएगा। जहाँ अगर हमारे पास लिखा हुआ है 3/√2, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे √2 से, तो ये हो जाएगा 3/√2। जैसे मैंने कहा था यहाँ पे नंबर क्या है 1, 3 × 1 हो जाएगा, उसका अंडर रूट में नहीं है तो हम इसको इस तरह लिख देंगे। ठीक है, √4 = 3 √2/2। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर आएगा। फिर अगर हमारा दूसरा केस क्या होता है, पास दो टर्म्स होती हैं। केस 2 हमारे पास होगा, इसके अंदर हमारे पास 2 टर्म्स होंगी।
ठीक है, 1 प्लस √2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस √2 1 माइनस √2। हमारे पास क्वेश्चन क्या होगा, सिर्फ हमारे पास क्वेश्चन ये होगा। ठीक है, अब बस क्वेश्चन में इस तरह लिखा हुआ आएगा, बस ये नहीं होगा हमारे पास, हमें खुद सॉल्व करने के लिए लिखा है। बस क्वेश्चन सिर्फ ये होगा 1 प्लस √2। हम इसको किस तरह करेंगे, इज इक्वल टू डालें तो हम इसको फिर से वैसे लिखेंगे और इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके जो साइन चेंज करके। सेम चीज़ होगी लेकिन हमारे पास माइनस से होगा तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो हमने यहाँ पे माइनस किया और नीचे वाला भी माइनस ही हो जाएगा, माइनस ही करना है। तो 1 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे सेम ही आंसर होगा। ये हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी लगती है, यहाँ पर थर्ड आइडेंटिटी लगी है, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है, बाकी पूरा ब्रैकेट सेम है। यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास थर्ड आइडेंटिटी लगी है। तो इसको इस तरह सॉल्व करते हैं, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, थर्ड आइडेंटिटी का होता है बस a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। तो बस ये a है और ये b है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे -3 नहीं था 2 है, √2 होल स्क्वायर √1 और ये स्क्वायर टू स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, 1 माइनस √2 माइनस का 1 है। अब माइनस किस तरह हम हटाएंगे, हमें माइनस ही चाहिए होता है डिनोमिनेटर में, माइनस हमें हटाना होता है। तो माइनस किस तरह हटाएंगे, पूरे को हम माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस √2 और ये प्लस का 1 हो जाएगा तो हम से 1 हो जाएगा, तो हम सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं -√2। सही है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। we understood how we solve surds, and if you understood how we solve them, so make sure to like and subscribe and comment. See you in the next video.